ओम शांति। हम अव्यक्त मूल्य रिवाइज कर रहे हैं। यह व्यक्त मूल्य है 345। ये बाबा ने हमें सुनाई थी 5 मई 1977 को। यह व्यक्त मूल्य बाबा ने हमें 5 मई 1977 को सुनाई। आज के मूल्य का विषय है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। 3 शब्द हमें याद हैं, दानी, महादानी और वरदानी। कौन बताएगा दानी किसे कहते हैं? जो ज्ञान हमने सुना वो हमने दूसरे को सुना दिया, ये हो गए दानी। महादानी कौन हुए? पहले विचार सागर ज्ञान पढ़ते हैं बाबा का, फिर अपनी बुद्धि में मनन चिंतन करते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, वो है महादानी। और वरदानी कौन से हैं? ज्ञान को बाबा से सुनकर अपने जीवन में धारण करके अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से दूसरों को देते हैं। हमने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, हमारे को देख करके उनके जीवन में आ जाए तो उसे कहते हैं वरदान। तो इस प्रकार से अब इन आत्माओं के, तीनों आत्माओं के बाबा हमें लक्षण बता रहे हैं। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, क्या कहते हैं बाबा? वरदाता बाप अपने वरदानी आत्माओं को, वरदानी महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है, वे हैं वरदानी। जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से क्या कर दिया? भरपूर कर लिया है, वो वरदानी बच्चे हैं। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया, पूरा संपन्न नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वे हैं महादानी। और जिन्होंने जमा नहीं किया, मतलब इधर जैसे इधर से सुना और इधर सुना दिया, अपने अंदर कुछ जमा नहीं किया। जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने खड़ा हो पाठ पढ़ो, पढ़ दिया, वो पढ़ के सुना दिया, दानी। बाबा का ज्ञान तो उसने दे दिया ना, वो हो गया दानी। मुरली पढ़ी और सुना दी, वो हो गया दानी। मतलब मंथन करके देंगे तो महादानी। और जो अपने आप को संपन्न बना लेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, उनको देखें। जैसे दादियां हैं, दादियों को देख करके ही लगता है कि बस हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा बनना है। तो महादानी जिन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला और अभी अभी लिया, और उसी समय ही जो कुछ लिया वो दे दिया। मुरली सुनी, मुरली में से जो सुना वो आगे बता दिया, अंदर कुछ नहीं किया, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाए। दानी आत्माएं जो जमा नहीं करते, लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया, ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजानों द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। समृद्धि दिलाते हुए समृद्धि में लाने के निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों को का, जो उनके पास शक्तियां हैं,
अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन करने के निमित्त बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? महादानी। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वो वर्णन द्वारा आत्माओं को बता दिया, बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनाते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा है मार्गदर्शन करने वाले, और तीसरा है मार्ग बताने वाले। तीसरा है मार्ग बताने वाले। वरदानी कैसे हैं? सहयोग देने वाले, और जो महादानी है वो क्या है? मार्गदर्शन दिखाने वाले, और जो तीसरे हैं वो सिर्फ रास्ता बताते हैं। अब तीनों में अपने से आपको देखो, अपने से आपको देखो कि हम दानी हैं, महादानी हैं या वरदानी। मार्गदर्शन करने वाले। एक है रास्ता बताना, एक है मार्गदर्शन करना, दोनों में अंतर है ना। और तीसरा है सहयोग देना, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? हलवा बनाने वाला, ठीक है। एक जना हलवा की रेसिपी बता दे, इतनी सूजी, इतनी चीनी, इतना ये लेकर के हलवा ऐसे बना लेना। और दूसरा है वो उसको विधि बताता है, देखो आप पहले चीनी पानी को गर्म करना, या चीनी सूजी को भूनना, ये करना, फिर चीनी की चाशनी बनाना, ऐसे करना, वैसे करना, एक एक बात स्टेप स्टेप सारा समझाकर उन्हें फिर उम्मीद है कि वो कुछ हलवा बना लेगा। तीसरा सहयोग वाला क्या करेगा? उसको खड़ा करके साथ में हलवा बना के उसको दिखाएगा, देखो ऐसे हलवा बनाना है, साथ खड़े होकर के उसको समझा देगा, तो वो फिर कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो क्योंकि रियलाइजेशन अनुभव करना है, किसको? सेल्फ को, स्वयं को। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई उसको स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्व स्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। चारों ओर की आत्माएं कोई तन के, कोई मन के, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो उसको दुख देने वाले हैं उनके वशीभूत, दुखदायी स्वभाव है उनके वशीभूत, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्रति ना मिलने की के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, और कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण परेशान। मतलब परेशानियों के दुख के कारण बाबा गिनवा रहे हैं। कोई पशुओं की तरह खाया पिया और जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं। कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते। साधना भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, पर मंजिल प्राप्त नहीं होती। पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत, ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है, दिखाई देता है आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है वह अपने में बिजी हो, पूछ रहे हैं वो देखने में आता है या अपने में बिजी हो। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है,
अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ चाहिए। पहले खुद को मजबूत करो, परिपक्व करो, और अब विश्व कल्याणकारी बन, क्योंकि हमने सारे विश्व का क्या करना है? कल्याण करना है। तो विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति विश्व की सेवाएं, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। अब सारे विश्व की आत्माएं हमारे क्या हो गए? परिवार हो गए, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हम हैं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता, अपने परिवार के प्रति रहम नहीं आता, तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्ति व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर कर देता है, ऐसे आपने भी सारी दुनिया में जो अज्ञानता का अंधेरा है उसको दूर। हाँ जी, क्या है? क्या बोल रहे हो भाई जी? अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर क्या करो? रहम। क्या रहम करेंगे? उनको रास्ता बताना है, उनको बाबा से मिलने का रास्ता बताना है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, रहम करो उनके ऊपर। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। ये नहीं कि सेवा में आप इतने बिजी हो जाओ तो कहो जी मेरे पास खुद को सुधारने का टाइम ही नहीं है, या अपने आप को सुधारने में इतने बिजी हो जाओ कि सेवा का टाइम नहीं है। दोनों का बैलेंस रखो, खुद को भी सुधारना है, औरों को भी रास्ता दिखाना है। दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? सारे विश्व का चक्कर लगाना कितने देर का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, जो योग्य राजा होते थे ना, वो अपने राज्य का सारा चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। ये सब किस से सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन, आधार संगम समय है, और संगम निवासी ब्राह्मण है। संगम में हम कौन है? जो अपने आप को संगम में समझते हैं वो ब्राह्मण है, जो कलयुग में समझते हैं वो शूद्र है, जो सतयुग में समझते हैं वो देवता है। ठीक है नहीं? तो तीनों है इस समय ना, इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रास्ता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को
सेवा में सफल करो। अपनी शक्तियों को भी और अपनी सेवा को भी क्या करो, सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? 1 सेकंड में। क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहां भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता किसे कहते हैं? दिव्यता ही स्वच्छता है। जैसे जितना पेट्रोल शुद्ध डालेंगे हवाई जहाज उतना तेज उड़ेगा। तो यहाँ पर आत्मा जितनी पवित्र होगी, जितनी स्वच्छता होगी, अर्थात डबल रिफाइननेस, डबल शुद्धता, मतलब बाबा की श्रीमत, एक तो अपने मत से उसको शुद्ध किया, दूसरा बाबा की श्रीमत पर उसको क्या किया, शुद्ध किया, तो डबल रिफाइन कर दिया, हर प्रकार से कमी निकाल दी है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहां से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने के संस्कार बनने में। कौन सा संस्कार बनना है? सब कुछ प्राप्त कर लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसे कराने के, सर्व प्राप्ति के कराने का संस्कार अभी भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट, सत्युग में क्या रहेंगे? सदा संतुष्ट, सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो वे संस्कार कहां से पड़ेंगे? वे संस्कार कहां से पड़ेंगे? यहाँ से इसी विश्व चक्र का यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय का चक्र को समय गाया जाता है। नुमा शाम का जो समय होता है, जैसे अब शाम का समय होता है तो चक्र को समय गाया जाता है। चक्र को क्या कहा जाता है? समय, गाया जाता है। तो ये यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया, तभी अभी तक भी चक्कर लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का ये युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार, परिवर्तन के युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर जितना चक्कर लगा चलाएंगे, जितना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, उन आत्माओं को क्या लगेगा? हमने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। ये आवाज फैलता जाएगा। ये आवाज कब? जब तुम फरिश्ता बनते जाएंगे। आवाज तो तभी फैलेगा ना। ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहां से ये ज्योति आई, कहां से ये खुशी आई, कहां से ये सुख की बातें आई, कहां से ये फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में
बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नजारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कि बहुत दूर से कोई किरण आई, किरणें आई और कुछ जगा कर चली गई, कुछ जगा कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मुहूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। अपना समय भी और अपनी शक्तियां भी इस सेवा में लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। आप मनसा सेवा करेंगे, आप बुद्धि से चक्कर लगाएंगे, आप बुद्धि से उनको सकाश देंगे, उनको निमंत्रण देंगे, बाबा से वर्षा लेने का उनको मार्गदर्शन करेंगे, तो वो आत्माएं आपके पास आएंगी। मतलब ये नहीं कि स्थूल में आए, आत्माओं के इष्ट देव आप बन जाएंगे। अच्छा, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण करता। बाप को अर्पण करने का मतलब क्या होता है? जैसे बाबा कहे उसको वैसे करना है। बाप को अर्पण नहीं कि बाबा ये लो मेरे को संकल्प आया है कि सारी आत्माएं पवित्र बन जाएं। बाबा आपको अर्पण क्या करेगा? बाबा की श्रीमत पर सबको पवित्र बनाने का काम करो। नहीं, आपको संकल्प आया है इन आत्माओं को कल्याण हो, इनको ज्ञान मिले, तो जाओ उनको ज्ञान दो। या तो आप वाचा से ज्ञान दो या मनसा से ज्ञान दो। करना तुमको है, बाबा नहीं करेगा। बाबा को अर्पण करने का मतलब है बाबा की श्रीमत पर करना। ठीक है? हमने कर्म जो करने हैं वो बाबा की डायरेक्शन पर करने हैं। जो भी आवे बाप को सामने रखते हुए, कितना क्लियर कर रहे हैं बाबा, कोई भी आए आपके सामने बाप को सामने रखते हुए। बाप को सामने रखना मतलब बाबा की श्रीमत के आधार पर जिम्मेवारी बाप को दो। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो जिम्मेवार बाबा है। अब कहते तुम मेरा कहना मानो तो जिम्मेवार मैं हूं, तुम कहना मानो उसका तो जिम्मेवार वो है, मैं क्यों बनूंगा जिम्मेवार? तो जो भी काम करना है बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक जिम्मेवार है। बाबा कहते हैं तुमने मेरी श्रीमत पर किया है ना, तुम्हारे घाटे में भी फायदा है। तुम्हारे घाटे में भी क्या है? फायदा है। चिंता करने की जरूरत ही नहीं, तो स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाबा मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। ये मेरा बाप है तो मेरा उसके ऊपर क्या है? अधिकार है ना। अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूं, विश्व के मालिक का मैं बालक हूं, ये पक्का है। तो बालक सो मालिक, बालक सो मालिक। बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब खाली कहने से मैं सर्वशक्तिवान नहीं हो जाऊंगा, परंतु सर्वशक्तिवान तब बनूंगा जब मैं सारी शक्तियों को समय पर
प्रयोग करने में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में को ये लॉटरी मिलती है, कोटों में कोई लॉटरी मिलती है। कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं, रुकना नहीं, हटना नहीं, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम, पहुंचाना बाप का काम है। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी है, स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया, तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? एक सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी हैं वो सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वे सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं, विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या होंगे? दूसरे बेचारे क्या होंगे? तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते, कभी भी परेशान नहीं हो सकते। आप खुश रहेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो आप कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आप उनको शान से परे हो जाएं, आपके कारण वो शान से परे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? आप उनको जब परमात्मा स्मृति दिलाएंगे, उनको अनुभव कराएंगे कि वो ईश्वरीय संतान है, वो कभी अपनी शान से परे नहीं होंगे। हमारी शान है कि हम कौन है? ईश्वरीय संतान है। तो हमें देखकर उन्होंने बनना है। किसी के संस्कार स्वभाव को नहीं देखो, उसकी कैसी आदतें हैं, उसका कैसा स्वभाव, उसको अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। सुनते हुए भी नहीं सुनना, पास हो जाएंगे। आप क्या जाएंगे? पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है? जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा। वो सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। सदा अपनी जिम्मेवारी किसको दे दो? बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है, मुश्किल कब लगता है? जब थकना होता है या उलझते हो। जहां उलझ जाते हो, समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, तब मुश्किल लगता है। सवाल बहुत सारे निकलते जाएं तो आसान है,
सवाल निकलना नहीं निकल रहा, वहीं बोल जाएंगे, वहीं थक जाएंगे, वहीं उलझ जाएंगे। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए हल्के। क्योंकि बाप, अच्छा, जिम्मेवारी बाप को देने का मतलब बाप की श्रीमत पर हमने हर समस्या का हल करना। ये नहीं कि बाबा तू कर, जिम्मेवारी तेरी है। जिम्मेवारी बाबा को देना माना हमने हर काम बाबा की श्रीमत पर करना है, तब बाबा जिम्मेवार है, तब गलती नहीं हो सकती, तब गलती नहीं हो सकती। खाली ऐसे नहीं बाबा रूम में गए, बाबा देखिए मुसीबत आ गई है, अब तू कर। बाबा क्या करेगा? कुछ ना करे बाबा, है नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलो और उस समस्या का समाधान करो। करना तो हमने है, बाबा नहीं करेगा। हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर हर समस्या का समाधान करना है। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो कभी थकेंगे क्या? हम अपना दिमाग चलाएंगे तो थकेंगे। हम बाबा के दिमाग पर चल रहे हैं तो दिमाग खर्च करे बाबा करे, हमने तो चलना है। फिर चाहे सिर कटो चाहे टांग कटो, कुछ भी हो। थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाती है। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियां का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले, सब कर दो राम हवाले, भक्ति में कहते थे। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते हो? हाँ, अभी मेरे हवाले करो। बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब आपने बाप के हवाले कर दिया, अब उसको बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। मैंने अपनी आदत के अनुसार थोड़ा करना है। क्यों अपना बोझा उठा रहे हो? अगर मेरा खत्म तो नष्ट हुआ हो गए, मेरा खत्म हुआ तो नष्ट हुआ हो गए। मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे, सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फिराक दिल बनो, देने में क्या बनो? फिराक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार अपने पास रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, तो बीमारी हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की निशानी सदा निश्चिंत, सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, कुछ भी हुआ सोचो नहीं। क्यों? क्या? मैं कभी नहीं जाऊं। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो, ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। एक कल्याण को भी वे कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो, सदा क्या रहो? बाबा की श्रीमत पर करेंगे, हर बात में कल्याण है। आप कल्याण भी कल्याण हो जाएगा। सभी सदा संतुष्ट हो, सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है,
संतुष्टता बाप के समीप ले जाने का साधन है। नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता होता उसको बीती सो बीती करते हुए, बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अपने पास किए हुए खजानों को, अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा किया और कौन कौन सा नहीं किया। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है। हमने समय को सफल किया तो जमा हुआ, और हमने समय को व्यर्थ किया तो घटा हुआ, नहीं हुआ। तो सभी खजाने, अच्छा, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना, गुणों, दिव्य गुणों का खजाना, तो सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। सब हैं, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहते। सब है, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। जिस रूप में उसके पास कमी होगी, उसी रूप में उसके पास माया आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली ही होने दो, खाली नहीं होने दो, जमा करते जाओ। इसमें ना नहीं लगाया, ही लिखा है खाली नहीं होने दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।